माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग पेंतिकोस्टल कलीसिया लोगों का बार बार बताने वाला एक झूठ, कैथोलिक लोग माता मरियम से प्रार्थना करते हैं, जबकि हमें ईश्वर से प्रार्थना करना है। और कई लोग इसके बाद लिखना शुरू करेगा, मरियम मनुष्य है, वो ईश्वर नहीं है, अगर है तो साबित करो। ऐसे ऐसा कर कर जैसे कैथोलिक लोग माता मरियम को ईश्वर बना कर रखा है, ऐसा जो बातें बोल करके लोगों को सिखाते हैं। कैथोलिक लोग माता मरियम को कभी भी ईश्वर कहते नहीं। हाँ, जरूर माता मरियम ईश्वर की माँ है, हमारी प्रभु ईसा मसीह की माँ ईश्वर की माँ है। वो स्थान, वो मान, वो सम्मान कैथोलिक कलीसिया जरूर देते हैं। तो कैथोलिक कलीसिया माता मरियम से प्रार्थना करते हैं, ये गलत है। ऐसे सब बार बार बोलना, यही बात गलत है। कैथोलिक कलीसिया माता मरियम से कभी प्रार्थना नहीं करते हैं। कैथोलिक कलीसिया के लिए ईश्वर ही सब कुछ है। प्रभु ईसा मसीह के नाम से ही प्रार्थना होता है। यदि आप कैथोलिक कलीसिया की जो प्रार्थना, जो लिटर्जी ऑफ द चर्च, उसको देखें, हम लोग उसके अंदर दो प्रकार का प्रार्थना, एक ईश्वर की स्तुति आराधना करते हुए जो प्रार्थनाएं होता है, उसके अंदर आपको मिलेगा पवित्र तृत्व की, अर्थात पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आराधना करता हुआ, स्तुति करता हुआ। हर एक प्रार्थना पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति है। और दूसरी है प्रार्थना में हम लोगों का याचना का जो पार्ट है। अनेकों ऐसा लिटर्जिकल प्रेयर है, याचना है उसके अंदर। उन याचनाएं के अंदर हम लोगों को मिलेगा पवित्र आत्मा के साथ रह करके जो प्रार्थना करने वाला जो याजक प्रभु ईसा मसीह के नाम से पिता से विनती करता है, मांगता है। जितना भी याचनाओं का प्रार्थना है, आपको मिलेगा पवित्र आत्मा के साथ रहकर यीशु क्रिस्त के नाम पर पिता से मांगता है, कहीं भी मरियम से नहीं मांग रहा है। तो ऑफिशियल जितना भी लिटर्जिकल प्रेयर है, इसी प्रकार याचनाएं यीशु के नाम पर मांगा जाता है। और जितना भी स्तुति आराधना वाला जो प्रार्थनाएं हैं, उसके अंदर आपको पवित्र तृत्व की आराधना करता हुआ, पिता की जय, पुत्र की जय और पवित्र आत्मा की जय करता हुआ मिलेगा। कहीं भी आपको माता मरियम से प्रार्थना करता हुआ कोई भी लिटर्जिकल प्रेयर नहीं मिलेगा। अभी आप पूछेगा, प्रणाम मरिया प्रार्थना? जी बिल्कुल, प्रणाम मरिया प्रार्थना एक तो हमें मालूम होना चाहिए, जो वचन जो प्रार्थना के अंदर है वो स्वर्गदूत का जो अभिवादन का जो शब्द बाइबल के अंदर लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 के अंदर से ही पूरा प्रार्थना है। दूसरा, जब माता मरियम अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मिलने के लिए गई, उनके अभिवादन के द्वारा जब कुटुंबिनी एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर गई, वो पवित्र आत्मा से भर करके जो माता मरियम की जो अभिवादन किया, वो जो वचन,
ये दोनों अर्थात स्वर्गदूत के वचन एवं एलिसबेत पवित्र आत्मा से भर करके जो बोला वो वचन, इन दोनों वचनों को मिलकर के प्रणाम मरिया जो प्रार्थना बनाई है। यदि उसमें कोई गलती है तो ईश्वर की गलती है आप बोल रहा है। दूसरी बात, उसमें सबसे आखिरी में एक लाइन जोड़ा है। वो क्या लाइन जोड़ा है? हमारे लिए प्रार्थना कर। माता मरियम से जितने भी विनती होते हैं इसके अंदर आपको मिलेगा, हमारे लिए माँ तू प्रार्थना कर, हम पापी है, हम कमजोर है, हम बलहीन है, हमारे लिए यीशु से प्रार्थना करो। क्योंकि हमें मालूम है माता मरियम को हम लोग यीशु की माँ, ईश्वर की बेटी और पवित्र आत्मा से गर्भवती हुआ, इसलिए उनकी पत्नी के रूप में हम स्वीकार करते हैं। इसका भी एक किसी ने एक क्वेश्चन मार्क डाल करके सवाल किया, ईश्वर का मेमने का वधु के रूप में हम पूरे कलीसिया है, इसलिए उसमें थोड़ा आपत्ति उठाने की कोई जरूरत नहीं है। और छोड़िए, तो उस प्रार्थना के अंदर केवल कलीसिया की तरफ, वो भी ऐसा अपना मनमर्जी से नहीं है, ये हमारे कलीसिया का जो महासभा ने यह रिकमेंड किया, ये इन वचनों के साथ आखिरी में ये हमारे लिए प्रार्थना कर बोल करके एक शब्द को और जोड़ने के लिए। पहले केवल स्वर्गदूत का जो प्रणाम का जो शब्द बोल करके प्रार्थना करता था उनके द्वारा, क्योंकि गब्रियल स्वर्गदूत जो प्रणाम जो संदेश सुनाया था उस संदेश को, उस अभिवादन को बोला जाता था। इसके बाद उसके साथ एलिजाबेथ के उन शब्दों को जोड़ा गया। इसके बाद उसके साथ माता मरियम से आग्रह करते हैं, हमारे लिए विनती करो, हमारे लिए विनती करो, हमारे लिए प्रार्थना करो बोल करके अनेकों रीति से हम लोग प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, यह सब है। इसके अंदर माता मरियम की आराधना कहाँ है? माता मरियम से आग्रह कर रहा है, हमारे लिए विनती करो, हमारे लिए प्रार्थना करो। उदाहरण के लिए प्रतिदिन मेरे पास अनेकों लोग प्रार्थना करने के लिए मांगते हैं। हाँ, अगर दिन के समय पर मैं फ्री रहता हूं जरूर मैं कॉल उठाता हूं, मैं फोन के द्वारा अनेकों के लिए प्रार्थना करता हूं। शायद मुझे सुनने वाले आप लोगों में कई लोग मुझसे इस प्रकार प्रार्थना मांगे होंगे, प्रार्थना मैंने किया भी होगा। क्या आपने जो मेरे से प्रार्थना मांगा वो गलत है और मैंने जो प्रार्थना किया वो गलत है? एक बार इसी प्रकार हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, मातृछाया मिनिस्ट्री बोल करके एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर किसी ऐसे एक भाई ने एक टिप्पणी डाला। उसके अंदर तो पूरा कैथोलिक लोग हैं, कैथोलिक के लोगों में ही एक व्यक्ति ने जो प्रोटेस्टेंट कलीसिया के साथ जुड़ करके जी रहा है, इसी वजह से उसके मन में आया ये जो बार बार किसी संत का नाम लेकर के किसी ने प्रार्थना का कुछ लिखा था, मैं भूल रहा हूँ क्या है, कुछ भी हो, वो उसके पीछे टिप्पणी लिखा, प्रार्थना ईश्वर से करो, किसी संत से नहीं कर करके। तब वो जो व्यक्ति, वो भाई मुझसे कई बार प्रार्थना मांगे हुए व्यक्ति है। केवल इतना ही नहीं, एक बार मुझे लेकर के उनके घर में लेकर के गया, मैं उनके घर में भी प्रार्थना किया है। उस भाई यहां पर इस प्रकार का जब टिप्पणी डाला, मैंने एक सवाल उस भाई से किया, यदि उस संत से प्रार्थना मांगना इतना अपराध है, भाई तू कैसे मुझ जैसे एक पापी, एक बलहीन, कमजोर व्यक्ति से बार बार प्रार्थना मांग रहा है? और आपके घर में प्रार्थना करवाने के लिए मुझे क्यों लेकर के गया? मेरे विचार में उस सवाल से उस भाई का आंख खुल गया होगा। यही हालत है
हमारे अनेकों प्रोटेस्टेंट भाई बहनों का। हो सकता है वे इस प्रकार का लोग होगा, केवल सेल्फिश, अपने ही सोचते हैं, अन्य लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करता हो। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं हैं। हम लोग अनेकों लोगों के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। हम लोगों का जो पारिवारिक प्रार्थना है, इसके अंदर भी हम लोग पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे परिवार के निवेदन है उसके अंदर, और उससे बढ़ करके विशेषकर जो हम लोग रोजरी माला जपते हैं, 5 उसमें भेद है। उनमें पहला भेद जरूर हम अपने परिवार के जो ज़रूरतों के लिए, जो हमारे रिश्तेदार, उनके लिए हम समर्पित करते हैं। बाकी जो 4 है, जितने भी लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगे उनको याद करते हैं, उनके लिए एक भेद हम लोग अर्पित करते हैं। इसके बाद हमारे कलीसिया के लिए हम लोग एक भेद को अर्पित करते हैं। हमारे पुरोहितों को याद करते हैं, सिस्टरों को याद करते हैं, संत पापा को और हमारे पल्ली पुरोहित सबों के लिए हम उस समय पर प्रार्थना करते हुए एक भेद उनके लिए अर्पित करता हूं। एक भेद हम लोग पापी लोगों का मन परिवर्तन के लिए, जो संसार को नष्ट कर रहा है, पाप में जीवन जी रहा है, अंधविश्वास में पड़ा हुआ है, क्रिस्तीय कलीसिया के ऊपर अत्याचार कर रहा है, इस प्रकार के पापी लोगों के मन परिवर्तन के लिए हम उस रोजरी में एक भेद को अर्पित करता हैं। और एक भेद विशेष रूप से संसार के लिए समर्पित करता हूं। आजकल जो रशिया यूक्रेन लड़ाई चल रही है, हम रोज उसके लिए प्रार्थना करते हैं, और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का नाम लेकर के, प्रेसिडेंट का नाम लेकर के, सभी ऐसे मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सब देश के लिए हम लोग हर रोज प्रार्थना करते हैं, रोजरी अर्पित करते हैं। क्या ये गलत है? मुझे एक और घटना याद आ रहा है। सन 2011 हम लोग डिब्रूगढ़ कैथेड्रल में कन्वेंशन था। उस समय पर हमारे विंसेंशियल फादर बॉबी, जो उस समय पर डायरेक्टर था, मार्गरेटा के जो डिवाइन रिट्रीट सेंटर का डायरेक्टर था, प्लस भोपाल के जो दिव्यवाणी संघ का डायरेक्टर फादर जोस प्रकाश, उनके साथ मैं रिट्रीट दे रहा था। वहाँ पर रिट्रीट के मेरे विचार में दूसरा दिन की घटना है। मेरा क्लास होने के बाद हम लोग चर्च के अंदर था, कैथेड्रल के अंदर था। उसके साक्रिस्टी में परम प्रसाद को लेकर के आराधना चलते रहता है जब यहाँ प्रोग्राम चलता है। तो मैं क्लास के बाद तुरंत वहाँ आराधना में गया। आराधना के सामने बैठ करके मैं प्रार्थना कर रहा था। उस समय पर एकदम आत्मिक के अनुभव मुझे लगने लगे। मुझे कई दर्शन वहां पर मिला। स्त्रियों को रोता हुआ देखा, बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है। मैं उस समय पर हृदय व्यथा में प्रभु से पूछा, प्रभु क्या है, क्या है? तो प्रभु का आवाज मुझे ये अनुभव हुआ, इनको सांत्वना दो, इनके सांत्वना दो, इनका आंसू पोंछो। मैंने पूछा, प्रभु ये कौन है? प्रभु का उस समय पर उत्तर था, ये निसंतान दंपति लोग हैं, ये महिलाएं निसंतान हैं, इनको कोई संतान नहीं है, इसलिए प्रधाड़ रहा है परिवार में लोग और समाज में जहां नौकरी कर रहे हैं वहां। इन लोग अन्य लोगों के ये टोन सुन सुन करके इनका हृदय भेद रहा है, इसलिए तुम उनके लिए उनका आंसू पोंछो, उनके लिए प्रार्थना करो। मैंने प्रभु से कहा, मेरे एक आदत था निसंतानों के लिए, मैं उससे पहले से बहुत साल से मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ, रोजरी अर्पित करता हूँ। मैंने यही बोला, हाँ प्रभु मैं रोज प्रार्थना कर रहा हूँ, उन्हें संतान दीजिए। उनका बातें मैं सुना हूँ, कितना दर्द सहते हैं उन लोग। अन्य लोगों के सामने जाने में हिचकिचाता है, कोई प्रोग्राम में जाने में प्रॉब्लम है उनको, समाज में उनको थोड़ा तुच्छ समझने लगा। इस प्रकार का दर्द ऐसे महिलाएं सहते हैं। पुरुषों में कमी होगा, लेकिन लोग कोसते हैं महिलाओं को। ऐसे कई कहानी मुझे मालूम है। तब प्रभु का प्रेरणा मुझे मिला, इनके लिए वचन घोषणा करो, रिट्रीट दो। इस प्रकार वहां से लौट करके आने के बाद वहीं रह करके प्रभु मुझे सब प्रेरणा दिया, कहाँ करना है,
इवन एक घर तक दिखाया, वहाँ पर आप रिट्रीट करो। मैं उनसे कॉन्टैक्ट किया, इसलिए 2011 में हम लोग पहली बार अनुसंधान के लिए एक रिट्रीट शुरू किया था झारखंड रांची के अंदर, और हर साल कम से कम 2 रिट्रीट वहां चलते आ रहा था, ये कोविड तक। मैंने उसके अंदर देखा, उसके द्वारा सैकड़ों गवाही है। प्रार्थना सभा में आया, मिला, प्रार्थना किया, या मैंने एक नोवेना बनाया, उसके द्वारा मेरे पास रिपोर्ट है, वो नोवेना किया उन लोगों ने, वो गर्भवती हुई। प्रभु ने प्रेरणा दिया, उसके अनुसार चला, उसके अनुसार प्रार्थनाएं करवाया, उसके अनुसार रिट्रीटें चलाया, अनेकों को आशीष मिल रहा है। क्या ये गलत है? छोड़िए ना। इस YouTube चैनल को प्रतिदिन 3 से 4 हजार लोग देख रहा है। हमारे पूरे चैनल में, इसके अंदर मेरे ख्याल में करीब 500 से ज्यादा क्लासेस है। तो सब क्लासों को देख करके प्रतिदिन मैंने YouTube उसके अंदर देखा, चेक किया, तो मुझे पता चला है प्रतिदिन 3-4 हजार, मतलब 1.25 लाख लोग एक महीने में देख रहा है। तो एवरेज आ जाएगा 3-4 हजार लोग प्रतिदिन हमारे क्लास सुन रहा है, देख रहा है। अनेकों लोग उसके द्वारा मुझसे कांटेक्ट कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है। कई लोग इस प्रकार जो वचन देने वाले लोग, कई लोगों ने बोला, ब्रदर आपका क्लास देकर के हम अभी क्लास ले रहा है, हमारे लिए बहुत मदद हुआ। इवन कई पुरोहित लोग मुझसे बोला, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, हमारे लिए भी एक मदद तो हो गया, सीखने के लिए मिल रहा है। क्या मैं गलत काम कर रहा हूं? प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया एक मीडिएटर के रूप में। मैं जो कर रहा हूं, ये यूट्यूब में डाल रहा हूं, उसके द्वारा आज हजारों लोगों को प्रतिदिन इसको देखने, जानने, उसके द्वारा आशीष मिल रहा है। मैं इसलिए ये सब बोला। मुझे जैसे कमजोर, आप में से कई लोग बोलते ना, बुड्ढे, ये मूर्ख, ऐसे ऐसे करके, मुझे जैसे ये बुड्ढा, ये मूर्ख, ये गधा आदमी यदि इतना कर सक रहा है, मेरे द्वारा इतने लोगों को कृपा मिल रहा है, आशीष मिल रहा है, चंगाई मिल रहा है, ये भी मैं आपको बोलकर दे रहा। अनेकों लोग मुझसे फोन करते हैं, ब्रदर जी आपके ये गूगल पे में मैं कुछ डालना चाह रहा हूं, डाल दूं ऐसे करके। मैं तुरंत मना करता हूं, मैं पब्लिकली बोल रहा हूं। आप में से ही कई लोग हो सकता है मुझसे फोन कर करके ये बोला। क्यों बोला मालूम है? अनेकों लोगों को नौकरी मिला, नौकरी मिलने वाले ने फर्स्ट सैलरी मुझे देने के लिए फोन किया था, अकाउंट दे दो, आपको देना चाह रहा हूं। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आप अगर कुछ देना है किसी गरीब को दीजिए, चर्च को दीजिए, मुझे नहीं देना। मेरे आज तक, ये पब्लिकली बोल रहा हूं इसलिए आप सब देख रहा है, आज तक मैंने किसी से कुछ नहीं लिया है। प्रभु का सेवा करते जा रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर वो आग्रह नहीं है पैसा कमाने के लिए। मैं यूट्यूब नहीं कर रहा हूं, मैं प्रभु का सेवा पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा। प्रभु जो दे रहा है मुझे, मुझ जैसे गधा को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है अनेकों को आशीष देने के लिए। मैं इसलिए बार बार मेरे उदाहरण दे रहा हूं, मेरे बढ़ाई नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं, यदि मुझ में प्रभु इतना आशीष मेरे द्वारा लोगों को पहुंचा रहा है, क्या मेरी मां में इतनी भी शक्ति नहीं? यदि मैं मेरी मां से प्रार्थना करूं, मां आप मेरे लिए प्रार्थना करो, क्या माता मरियम की वो प्रार्थना में शक्ति नहीं है? यदि मेरी प्रार्थना या मेरे द्वारा मैंने जो रिट्रीट चलाया, मैं कुछ नहीं दिया, मैं मुझ गधा के द्वारा प्रभु ये आशीषें, कृपाएं दे रहा है, क्या मां मरियम के द्वारा हम लोगों को आशीष नहीं मिल सकता? क्यों आप लोग माता मरियम के विरुद्ध इतना बोल रहा है? क्यों? मैं काना के विवाह भोज का रिकमेंडेशन नहीं लूंगा,
क्यों लेना है? वो तो बाइबल में आप भी पढ़ते हैं, वो कोई बड़ा चीज नहीं है। मैं मेरे जीवन का बताऊंगा। जब 98 में मैं जब क्लास लेना शुरू किया हिंदी भाषा में, उस समय मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं ना हिंदी लैंग्वेज सीखा है, हिंदी ग्रामर नहीं है, कुछ नहीं है। इवन हे पिता हमारे प्रार्थना या प्रणाम या प्रार्थना 98 में हिंदी में बोलने के लिए मैं नहीं जानता था। मैं इसके बाद वो सब सीखा। मुझे हिंदी में बात करना, जो फौजी उल्टा पुल्टा जो बात करता है, इसी प्रकार का बात मैं कर सकता था। मैं अच्छी तरह हिंदी नहीं बोल सकता उस समय पर। मैं फिर से बोल कर दे, मैं इससे पहले भी गवाही डाला हूं उसका। माता मरियम ने मुझे प्रेरणा दिया, और माता मरियम ने जो चमत्कार मेरे जीवन में करवाया, और माता मरियम का जो दर्शन मुझे मिला, इसके द्वारा, इसलिए मातृ छाया मिनिस्ट्री डाला। मेरे घर का भी नाम मातृ छाया है। माँ का सहारा, माँ के आश्रय में रहकर, चरणों में बैठ करके आज 22-23 साल से मैं प्रभु के सेवा कर रहा हूं। इसके पीछे का कारण है माँ का मदद, माँ के द्वारा मिल रहा है। कैथोलिक कलीसिया मरियम से विनती नहीं करता, बल्कि जैसे लोग मुझसे आग्रह करते, ब्रदर जी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, उसी प्रकार हम लोग मां से बोल रहा है, मां हमारे लिए विनती करो, हमारे साथ रहो। यदि मां को मैं प्रणाम बोलूंगा, मां मुझसे प्रणाम बोलेंगे। उस समय पर जैसे एलिजाबेथ प्रणाम सुनकर के वो पवित्र आत्मा से भर गई। मां यीशु के साथ रहता है, यीशु का अनुभव मुझे देने के लिए, यीशु के पास मुझे लेके जाने के लिए मां को हमने एक मीडिएटर बनाया है। अभी एक और क्लास में लूंगा, एक ही मीडिएटर है। मरियम कैसे मीडिएटर है, यीशु स्वयं मीडिएटर है, दूसरा कोई मीडिएटर नहीं है बोलता है। क्या कौन सा शब्द, बिछोई, ऐसा कुछ शब्द प्रोटेस्टेंट लोग लेते हैं। हम अगला क्लास में उसी को मनन चिंतन करेंगे, इसका क्या अर्थ है। तो माता मरियम से कैथोलिक लोग प्रार्थना करता है, यीशु से नहीं, ईश्वर से नहीं। ये जरा सा झूठ बोल रहा है, ये गलत है। हमारे लिटर्जी पढ़ कर देखो, हर एक प्रार्थना यीशु के नाम पर है। जो प्रभु की आराधना स्तुति है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की है। हाँ, जिस प्रकार हमारे कोई बीच में कोई नेता कोई अच्छा काम करता है, हम उनकी जय करता है, उसमें कोई पाप नहीं। वो अच्छा काम किया है, उनका शाबाशी देना, उनको सम्मानित करना, वो हमारे का कर्तव्य है। उसी प्रकार हम लोग ही हमारे प्यारी माँ की जय जयकार करते हैं। क्यों नहीं जय जय करेंगे? क्योंकि वह हमारी माँ है, हमारे साथ रह करके हमारी मदद करते हैं। जो माँ के साथ है वो यीशु के साथ है, जो यीशु के साथ है वो माँ के साथ है। इसी वजह से ये जो बोलना ये सब गलत है। कैथोलिक के लोग माता मरियम से प्रार्थना नहीं करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। माता मरियम से जो आग्रह करते हैं वो है ईश्वर की जो आशीष है उनके द्वारा जो हमें मिल सकता है वो देने के लिए। संसार भर में अनेकों जगहों पर माता मरियम ने दर्शन दिया, चाहे लूर्द हो, चाहे फातिमा हो, चाहे वेलांगनी हो, चाहे गाडलापा हो, कहीं भी आप देखो उनके द्वारा लाखों लोग प्रभु में विश्वास में आया। अभी शैतान नहीं चाहता है माता मरियम के द्वारा इस प्रकार लाखों की भीड़, जो प्रोटेस्टेंट कलीसिया का पूरे 40,000 गुटों में जितना संख्या प्रोटेस्टेंट कलीसिया में है, उससे कई गुना केवल माता मरियम के मध्यस्थता के द्वारा, माता मरियम के चमत्कारों के द्वारा, जहां जहां माता मरियम ने चमत्कार किया उसके द्वारा मन परिवर्तन होकर के कलीसिया से जुड़ा है। उदाहरण के लिए मेक्सिको लोगो, गाडलुपा के दर्शन के बाद
मेक्सिको, पूरे मेक्सिको का मन परिवर्तन हुआ। लाखों लोग क्रिस्तीय विश्वास में आया। ये प्रोटेस्टेंट लोग नहीं चाहते, ये शैतान का चाह नहीं है। इसी वजह से कई लोग विरोध करता है, अपमानित करता है। अन्यथा यीशु की मां का अपमान करने की हिम्मत किसको हो सकता है। चलो छोड़िए, हम लोग अगला क्लास में फिर से मनन चिंतन करेंगे, मां मरियम क्या मध्यस्थ है कि नहीं। आइए आंख बंद करें, मां मरियम के निष्कलंक हृदय में अपने को, अपने परिवार को समर्पित करें। मां से विनती करें, मां हमारे साथ रहना, हाथ पकड़ करके हमें भी चलाना। मां आपके आंचल में हमें सुरक्षित रखना, इस संसार के पाप में गिरने से हमें बचाना। मां हमारे बुराइयों से हमें दूर रखना। मां पापों को छोड़ने का, पश्चाताप करने का मां हमारे लिए विनती कीजिए, वो सहायता हमें मिले, पवित्र आत्मा हमें मिल सके। मां हमारे लिए विनती कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।